हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल के ऊपर कि स्नैपी गर्ल की जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं बैठ रही है। मतलब कुछ ना कुछ वो कुछ टाइम बाद उसको याद आता है कंट्रोवर्सी। मतलब एक चीज़ जो मैं पिछले इतने टाइम से देख रही हूँ वो है प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी पर ये दोनों पार्टी एक ही बात कह रही है, हमारा प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या है क्या नहीं है, और प्रॉपर्टी के लिए मेन इनके झगड़े चल ही रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल का है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि यार नफ्सा नफसी का दौर तो है, ज़िंदगियाँ नहीं रुकती है, एग्री है, आपको ज़ाहिर सी पता चला, लेकिन आप प्रॉपर्टीज़ के लिए बाकायदा एक तरीके से लड़ाइयाँ कर रहे हो, एक तरीके से एक दूसरे को गंदा बता रहे हो। बहरहाल ऑडियंस के साथ दोनों ही खेल रहे हैं, दोनों इसलिए खेल रहे हैं कि कोई भी एक पार्टी एक टाइम में आके पूरा सच नहीं बता रही है। टुकड़ों में एक वीडियो यहाँ से बनती है, फिर वहाँ से। अब सामने वाली पार्टी ने भी जवाब देना सीख लिया, यानी जो मैं सपना के सासू सर उनकी बात कर रही हूँ, वो भी अपनी वीडियोज़ में अब आके रिप्लाई देते हैं। ठीक है, वो उनका हक है, मैं उनको रिप्लाई करने पर ख़राब नहीं कहूँगी या कोई चीज़ नहीं कहूँगी, ठीक है, वो उनका हक है बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सामने वाला एलिगेशन लगा रहा है तो वो उनका भी हक बनता है कि वो अपनी तरफ से सफाई पेश करे। लेकिन वो सफाई जो है वो पहले ही उसमें क्यों नहीं पेश कर दी जाती? जो सच है वो पहले ही उसमें बता दो, फिर वो आकर वो बोलती रहे तो उसको वो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। अगर आपकी तरफ से पहली बार में ही सच आ जाएगा तो वो दूसरी बार में उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर वो फिर भी बोलती है तो ऑडियंस ने तो कम नहीं लताड़ना है। अब दरअसल ये जो विला वाली स्टोरी है कि ये विला मतलब इतनी, एक तो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने जो है वो पता नहीं कहाँ का बना के रखी हुई है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ है। अब वो प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली दोनों भाइयों के नाम पर चल रही है, कभी कोई प्रॉपर्टी राजवीर के नाम पर है, कोई प्रॉपर्टी सूरज जी के नाम पर है। तो दरअसल जो दोनों बेटों ने ही प्रॉपर्टी बनाई थी तो उसमें कुछ में सपना ने हिस्सा जोड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई मेरा हिस्सा जलाओ या मेरा नाम डलाओ, मतलब। लेकिन ज़्यादातर बीवियाँ क्या करती है कि हाँ ये ले लो, मेरा चेक ले लो और डाल दो। जाहिर सी बात है वो अपने पार्टनर पे थोड़ी शक कर रही होती है कि यार वो हमें धोखा दे देगा, या कोई ये थोड़ी थिंकिंग रखा हुआ होता है कि मेरा पार्टनर अगर इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। सबको यही होता है कि हाँ ठीक है। और जो बाप की प्रॉपर्टी होती है तो वो भाई देखो हर जगह के कानून डिफरेंट होते हैं, हर जगह के लॉज अलग होते हैं, तो वो इसलिए मैं उस पर बहस नहीं पढ़ूंगी। लेकिन हाँ जो भी है प्रॉपर्टी वो दोनों भाइयों के नाम पर है, तो उसका अब जब बंटवारा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो माँ बाप भी हिस्सा ले रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। तो बहुत जंगें हुई हैं। अभी एक विला के ऊपर बात चल रही है जिसको ये बेचने के लिए निकल पड़े थे। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये है कि आप क्यों बेच रहे हो, मतलब या तो लोग बोलते हैं सपना को कि तुम प्रॉपर्टी का हिस्सा छोड़ दो, या तो अंकल आंटी को बोलते हो तुम छोड़ दो। मतलब देखो भाई, या तो छोड़ दो या तो फिर अगर वो ले रहे हैं तो उसमें उसको गंदा नहीं बोलो, उनका भी तो उतना ही हक है ना। देखो ये कहाँ का दौर है कि उनको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जो मैं 2-3 कमेंट्स भी देख रही थी उनके चैनल पर, अंशु की जो मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पर लोग लिख रहे हैं अरे तुम ऊपर की जो है वो तैयारी करो, क्या तुम पैसों के लिए पड़े हो, क्या ये सारी चीज़ें। अब देखो एक चीज़ है, बीमारी सिमारी आपको नहीं पता, ये एज के अंदर तो आपको ज़्यादा नहीं पता कि आपको बीमारी सिमारी आती है या क्या हो जाता है, आप किस एज में क्या कर जाते हो, मतलब आपको मतलब क्या चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपके पास पैसा होगा तो आप इलाज कराओगे ना। तो पैसा हर एक टाइम पर, हर एक एज पर ज़रूरत है पैसों की। इसी तरीके से सपना के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो सपना को भी ये बोला जाता है तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, तुम छोड़ दो। लेकिन दोनों में से छोड़ कोई नहीं रहा है, लेकिन लड़ बराबर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं हमें तो चाहिए ही नहीं, चाहिए, पर चाहिए नहीं तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? खैर ये विला इन्होंने खरीदा था जो किस्तों में, जिनकी किस्तें जारी थी। अच्छा, इस विला का जिक्र जो हुआ था वो आंटी जी ने पहली वीडियो बनाई थी तब भी किया था, तो उस वक्त तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या सीन है क्या नहीं है। तो कंट्रोवर्सियाँ बनी तो फिर मुझे समझ में आया कि ये क्या है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि विला बेच दिया है और इसके पैसे दे दिए हैं। फिर उसके बाद स्नैपी ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने उस विला के बारे में बताया और कहा कि मुझे कोई इस विला का प्रॉफिट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये विला 2 साल पहले खरीदा गया था, तो ऑब्वियसली इस विला का तो प्रॉफिट भी हुआ होगा ना। तो विला का प्रॉफिट जो है वो मुझे नहीं आया है। हाँ, मैंने जो इनकम दी थी, पैसे दिए थे, वो आ गए हैं मेरे पास, और ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा कॉल आउट जाकर अंकल आंटी को करते हैं, अरे तुम तो पैसे खा गए, तुम तो प्रॉफिट खा गए, तुम तो ये खा गए, तुम तो वो खा गए, हर एक चीज़ उन्होंने बोली। उसके बाद फिर अंकल ने बयान दिया कि ये जो विला खरीदने वाले लोग हैं वो हैं मतलब सपना के रिश्तेदार ही, तो तुम उनसे जाके पूछ लो उन्होंने मुझे कितना प्रॉफिट दिया है। अगर मुझे प्रॉफिट होता तो आधा मैं तुम्हें देता, आधा मैं रखता, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, मतलब शायद अभी उसके कुछ पैसे बाकी थे जो विला के उतरने बाकी थे, तो ऑब्वियसली फिर वो प्रॉफिट तो नहीं पॉसिबल है ना कि वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि विला आई थिंक सो उनके नाम पर नहीं हुआ, ये क्या सीन है। तो बहरहाल जो भी है, तो प्रॉफिट वो कह रहे हैं कि वो हमें नहीं हुआ है, और बोल रहे हैं कि अगर तुमने ही कहा है कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे रिश्तेदार
रिश्तेदारों को, मतलब वो बैक पर बात कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर भी गंदगी मुसलसल चल रही है। जब आप लोग की फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, जब आप लोग फ़ोन्स पर बात कर रहे हो, तो ये जो सारी बातें जो आपको फ़ोन पे डिस्कस कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कंट्रोवर्सी की सूरत में ला रहे हो। तो कभी कभार तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पार्टीज अब मिलके ये काम कर रही हैं, लेकिन कभी कभार जब अंकल आंटी जिस तरीके से रिएक्शन देते हैं कि नहीं भाई ये कब क्या इल्ज़ाम लगा दे, तो बिल्कुल है कि वो कोई भी इल्ज़ाम, या भाई आप आकर क्लियर कर लेती ना, आप आके बोल देती कि वो मेरे ही रिश्तेदार हैं, हाँ मुझे विला का पैसा मिल गया, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चंस उठाने शुरू किए कि बहन तुम्हें तो विला का पैसा मिल गया, तुमने अब तक क्यों नहीं बताया हमें कि तुम्हें विला का पैसा मिल गया, हम तो उनको गालियाँ दे रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो इसीलिए जब पहले आंटी ने ये चीज़ बोली तो सपना को गालियाँ पड़ी, फिर सपना ने आकर ये बात बोली तो फिर अंकल आंटी को गालियाँ पड़ी, अब जब अंकल आंटी ने ये बात की है तो दोबारा सपना को गालियाँ, मतलब ये एक चेन चल ही रही है। और आज जब उसका वीडियो आया तो वही क्लिक बैटिंग उसने की है कि भगवान देख रहे हैं और सबका हिसाब और सब इस तरीके की उसने एक क्लिक बैटिंग की है, जबकि वीडियो में कुछ नहीं है। जिस वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया उसमें सिर्फ शादी की इंजॉयमेंट है, नाचना है, गाना है और शादी में जाना और ये सारी चीज़ें, उसमें कहीं किसी भी पॉइंट पर उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन क्लिक बैट के लिए उसने क्या किया, टाइटल और थंबनेल में लगा दिया, क्योंकि उसको पता है कि टाइटल और थंबनेल से ज़रूर जो है वो मुझे व्यूज़ आएंगे। तो ये देख लो, ये है इसका थंबनेल। कुछ चीज़ें लगता है कभी सही नहीं होंगी, ना कुछ लोग होने देंगे, बट बिहारी जी उनको खुश रखे, भगवान सब देख रहे हैं। ये इसके व्लॉग का टाइटल और थंबनेल है, जबकि वीडियो में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लिक बैटिंग के लिए रखा गया है ताकि लोगों को लगे कि यार इसने रिप्लाई किया, यार इसने अपने ससुर का रिप्लाई किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे जब से उसके ससुर ने वीडियो अपलोड किया कि भाई स्नैपी क्या देती। तो ये कंट्रोवर्सी शायद ये लोग खुद ही नहीं खत्म होने देना चाह रहे कि भाई कंट्रोवर्सी खत्म होगी तो व्यूज़ खत्म हो जाएंगे, व्यूज़ का सारा फंडा है। तो ये वाला सीन है, मतलब इस तरीके से तमाशा बना के रखा हुआ है लिटरली यार। मतलब कि दो इंसान इसमें जा चुके हैं, ठीक है, दोनों जो बेटे हैं, चाहे वो उसके माँ बाप हों चाहे वो सपना हो, दोनों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार उसको कम दुख है या इसको कम दुख है, दुख किसी का भी कम नहीं है, दुख दोनों के बराबर है। बुढ़ापे में बेटों का, दो जवान औलादों का मतलब जनाजा उठाना, मतलब एक इतना भारी काम है माँ बाप के लिए कि वो उनके लिए नहीं है। और इतनी भर जवानी में 2 बार अपने हस्बैंड्स को खो देना, वो तो एक इंतहाई खतरनाक, मतलब इंतहाई तकलीफदेह काम है। तो ये दोनों लोग अपने अपने तौर पे जंग लड़ रहे हैं, अपने अपने तौर पर अकेले हैं, अपने अपने तौर पर उदास हैं और अपने अपने तौर पे डिप्रेशन से लड़ रहे होंगे, अपने अपने तौर पर तन्हाई से लड़ रहे होंगे। ये दोनों लड़ रहे हैं अपनी अपनी चीज़ों से, लेकिन उसके बाद भी आकर ये यूट्यूब पर इन सब चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। मतलब एक साइड से कोई बैठ कर, अव्वल तो ये सारी चीज़ें जब आप बैक पर बात कर रहे हो तो बात कर लो, मतलब ये सारी चीज़ें, फिर आप बैक पर सारी चीज़ें देखो। पहले क्या हुआ है कि सपना की तरफ से वीडियो आई कि अब सास ससुर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, फिर इन्होंने वीडियो निकाली कि नहीं हम तो नहीं आ रहे, हम तो नहीं आएंगे, हम तो जो है वो ये सारी चीज़ें करेंगे। ना सामने वाला बड़प्पन दिखा रहा है, ना ये छोटापन दिखा रही है। तो दोनों के रिश्ते जब इतने ख़राब हो चुके हैं, एक तो मुझे सपना का समझ में नहीं आ रहा, जब तुम ऑलरेडी रिश्ता ख़राब कर चुकी हो, जब तुम ऑलरेडी उधर से इतनी गंदी तरीके से बाहर आई हो, इतने गंदे तरीके से, मतलब तुम एक नॉर्मल लड़ाई झगड़े से बाहर नहीं आई हो, तुम एक गंदे तरीके से एलिगेशंस की भरमार करके बाहर आई हो, तो तुम्हें अब वापस क्यों जाना है? अगर तुम्हें अपनी गलती का रिग्रेट हो भी रहा है तो तुम्हें भी पता है कि अब वो चीज़ें पहले जैसी सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तो क्या तुम इसको यूट्यूब पर डाल के सिंपैथी ले रही हो कि देखो मैं तो ठीक करना चाह रही हूँ, सामने वाला ठीक नहीं होने दे रहा? तो ये तो दोनों सूरत में गलत है ना, कि उनको गालियाँ पड़ेंगी, फिर बेकार है, तुम क्यों उनको गालियाँ पड़वा रही हो? और वो भी अगर एक कदम बढ़ा रही है तो वो भी 10 शक और डाल के बता रहे हैं कि ये देखो हमें तो ये शक है, हमें तो ये शक है। तो भाई सीधा सिंपल है, एक बार आओ, एक बार आके मना कर दो, बस खत्म, हमें नहीं रिश्ता रखना, ख़त्म करो हमें। लेकिन फ़ोन्स पे पीछे बैक टू बैक बातें चल रही हैं, जब वो फ़ोन पर सारी चीज़ों को बता रही है या उसने बोला होगा कि आप लोग आना करना, तो आप उसी सूरत में मना कर देते कि भाई नहीं हमें नहीं आना, हमें जो है वो कोई इस किस्म का, मतलब ठीक है हम फ़ोन तक की सूरत तक ठीक है, तुम यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए आ जाती हो, ओके है, लेकिन अब रिश्ता हमारा नहीं है। आप क्लियर एंड कट बात करो। फ़ोन पे भी बात चल रही है और फिर ये सारे ड्रामे, मतलब क्या चीज़ चल रही है ये, और क्या हो रहा है? और अगर सपना को पता था कि ये उसके रिलेटिव्स हैं तो सपना को आके पहले ही बोल देना चाहिए कि भाई नहीं ये तो सारा सीन है, क्या नहीं। लेकिन पूरा का पूरा यूट्यूब जो है वो कंट्रोवर्सी से भर गया है। आधे लोग जाके अंकल आंटी को गालियाँ देते हैं, फिर आधे लोग आकर सपना को गालियाँ देते हैं। मतलब गालियों वाला सीन, ये गालियाँ जो आप ले रहे हो ना, ये खुद आप अपनी वीडियोज़ से करवा रहे हो। अव्वल गाली देनी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन आप लोगों ने अपने इतने कटर फैंस बना लिए हैं ना कि वो ना उनकी एज देख रहे हैं ना सपना को देख रहे हैं कि सपना का क्या हाल है, उसको कितना कुछ मेंटली देखना पड़ेगा, ना वो अंकल आंटी को देख रहे हैं कि भाई उनको कितना मेंटली फेस करना पड़ेगा, वो अंशु तक को गालियाँ देते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर बहरहाल ये बहुत गंदी चीज़ है जो कि ये लोग कर रहे हैं और अब दोबारा से उठा रहे हैं। खैर ये तो अभी कंट्रोवर्सी का ही आजकल ज़माना रह गया है, क्योंकि कंट्रोवर्सी करो तो व्यूज़ पाओ, ये वाला ही सीन रह गया। आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइए। कि आपको भी लग रहा है कि ये एक ही बार में सॉर्ट आउट हो सकता था? ये जो ऑडियंस को इधर से उधर घुमाया है ना, कि पहले ये वीडियो डाल रहा है, फिर वो डाल रहा है, फिर ये डाल रहा है, फिर वो डाल रहा है, ये जो ये वो हो रहा
है ना कि ऑडियंस एक तरफ इनकी वीडियो देखने आती है, 2 दिन इसका वेट करती है, फिर उनका रिएक्शन आता है, फिर सपना का रिएक्शन का वेट करती है। तो ये ऑडियंस को क्यों चक्कर क्यों करवा रहे हो? तुम सीधा सिंपल मतलब एक ही बार में सरंग क्यों नहीं बताते हो? ऑडियंस को सीधा सड़ंग जवाब क्यों नहीं देते हो? मतलब सीधा सड़ंग बता दो कि भाई है या नहीं है। हो सकता है अब सपना अगर ये बोल दे आगे चल कर के हाँ वो मेरे रिलेटिव थे लेकिन मुझे उन्होंने बताया नहीं था या ये नहीं था, मतलब कुछ भी हो सकता है। खैर चलो जी, फिलहाल तो ये कंट्रोवर्सी थी जो मैंने कहा क्विक सी अपडेट आपको दी जाए। आप लोग का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ऑडियंस के इमोशंस इसमें ज़्यादा जो हैं वो बेचारे इधर उधर हो रहे, कभी वो उसका साथ दे रहे, कभी उसका साथ दे रहे, कभी उसके लिए बुरा फील कर रहे हैं, कभी उनको सिंपैथी जो है अंकल आंटी के लिए हो रही है, कभी सपना के लिए हो रही है। तो ऑडियंस इस टाइम पर जो है सिर्फ घनचक्कर बनी हुई है। मतलब यहाँ पर मुझे फिलहाल ऑडियंस सिंपथाइज लग रही है कि ऑडियंस के साथ गलत हो रहा है। तो चलो जी, आप लोग का क्या कहना है बाकी मुझे लाजमी बताना कमेंट में। अपनी राय का तो इज़हार आप लोग कर ही देते हो। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।